हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज हम एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है इंडोनेशिया के जो नॉर्थ आइलैंड में, सुमात्रा आइलैंड में, वहाँ पे जो है एक रिसेंटली वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है इन माउंटेन सिनाबुक। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या कब इसका एरप्शन हुआ था और रिसेंटली कब हुआ था और दोनों के बीच में टाइम पीरियड क्या था और कितने लोग जो है घायल हुए हैं इस एरप्शन की वजह से। और इसका मैं मैप लोकेशन भी आपको बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया के जो नॉर्दर्न सुमात्रा प्रोविंस में, वहाँ पे एक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन, उसका नाम है माउंट सिनाबुंग। ओके, तो थर्सडे के दिन इसका एरप्शन हुआ है। अगर आप पिक्चर्स देख रहे हैं तो 3 किलोमीटर्स तक स्काई में आपको डेंस क्लाउड्स दिख रहे हैं। ओके, स्मोक के जो डेंस क्लाउड से 3 किलोमीटर्स तक फैल चुके हैं और आसपास के गांव तक वो लोग इस स्मोक का पहुंचना पाया गया है और कई सारे लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं। बट एनी हो, अगर आपने देखा होगा मैप में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंडोनेशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहाँ पे ऑरेंज कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है, वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों। ओके, जिसको हम माउंट सिनाबुग हम कहते हैं। देखिए, वॉल्केनो एक ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार जो है एरप्ट हुआ है, तो लास्ट ईयर भी इसी साल मार्च में भी एरप्ट हुआ था और लास्ट ईयर अगस्त में भी एरप्ट हुआ था। ओके, जब अगस्त में एरप्ट हुआ था तो जब उसकी जो ऐश और जो स्मोक था, मोर देन 16,000 फीट तक वो पहुंचा था दोस्तों। ओके, और ये वॉल्केनो जो है 2010 के बाद एक्टिव हुआ है, बिकॉज 2010 के बाद आपको भी 2013 में उसका एरप्शन हुआ था, फिर उसके बाद 2020 2021 में 2 बार हो गया है। बट बिफोर 2010 ये 400 साल तक इन एक्टिविटी में था। ओके, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं थे, कोई इस तरह से कोई पाया नहीं गया था अप टू 400 ईयर्स। आफ्टर 2010 पहली बार इसका एरप्शन हुआ है। उसके बाद 2013 में हुआ था, जो कई सा नुकसान हुआ था, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं तो इंडोनेशिया इज़ होम टू मेनी एक्टिव वॉल्केनोस। आप सभी लोगों को पता है वहाँ से जो रिंग ऑफ फायर पास होती है, जैसा मैंने आपको मैप में भी दिखाया है, जो रेड कलर का जो मार्किंग की गई, उसमें एंटायर इंडोनेशिया कवर हो चुका है आपको। जैसे जावा हो गया, सुंडा ट्रेंच अगर आप देख रहे हैं, राइट, उसके नॉर्दर्न साइड में आपको सुमात्रा ये दिख रहा है प्रोविंस, राइट। पूरा एंटायर इंडोनेशिया इज़ कवर्ड विद द रिंग ऑफ फायर। तो हमेशा वहाँ पे इस तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस मैप लोकेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया डाउन, न्यूजीलैंड से स्टार्ट होते हुए इट विल पासेस थ्रू इंडोनेशिया, एवरीथिंग, फिलीपींस से लेकर जापान में, जो वहाँ से क्रॉस करके फिर नॉर्दर्न अमेरिका से लेके, राइट, उसका साउथ अमेरिका तक इट वाज गोइंग, पेरू वहाँ पे तक, राइट। तो दिस इज एंटायर सर्किल इज नोन एज ए रिंग ऑफ फायर। वहाँ पे फ्रीक्वेंट आपको अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, राइट, तरह तरह के डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। So this is about a ring of fire and is also about 75% of the world volcanoes and 90% of the earthquakes will also occur here. Okay. दुनिया में जितने भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की हो रहे हैं, तो 75% आपको इसी सर्किल में देखने को मिल जाएगी। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से क्यों पाया जाता है, बिकॉज द प्लेट्स वर कंटिन्यूसली मूविंग ओवर देयर। ओके, तो इसीलिए वहाँ पे इस प्लेट्स का मूव होने के लिए अर्थक्वेक्स आते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा सैन एंड्रियास बोल के एक मूवी भी आई थी, राइट। मैं जानता हूँ आप सभी लोगों ने देखा होगा, राइट, वेरी फेमस मूवी। उसमें आपने देखा होगा तो जो एरिया है सैन एंड्रियास, वो इस मूविंग प्लेट पे लाई हुआ है। तो हमेशा फ्रीक्वेंटली आपको अर्थक्वेक्स विथ हाई मैग्नीट्यूड देखने को मिलते रहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन, जो अगस्त में एक्सप्लोजन हुआ था 2020 में, जो मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे कई सारा स्मोक निकला हुआ था और जो 16,000 फीट तक द एशेस वाज अपीयरिंग, राइट। कई सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस भी करना पड़ा दोस्तों। ओके, सो अकॉर्डिंग टू नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री,
जो यूएसए में, इनका ये कहना है कि 20 वॉल्कनोस एक्चुअली एरप्ट होते ही रहते हैं एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। अगर आपको कभी आंसर रेटिंग में अगर लिखना हो तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। तो हर रोज़ की बात करें तो 20 वॉल्कनो एरप्ट होते ही रहते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे वो जापान में हो, ओके, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो। जो रिंग ऑफ फायर में जितने भी एरिया है वहाँ पे हर रोज़ जो है 20 वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। सो एज़ पर वीकली वॉल्केनिक एक्टिविटी जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी थ्रू स्मिथ एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, उनका ये कहना है कि अगस्त 4 को जब हुआ था 2020 में, देर आर 17 वॉल्कनोस अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यूसली एरप्शन, ओके, इंक्लूडिंग दिस माउंट सुनाबुक आल्सो, ओके, माउंट सिनाबुक, ओके। तो 17 वॉल्कनोस जो एरप्ट हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। सो एज पर सिंजुआ न्यूज़ एजेंसी, जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था इंडोनेशिया में, इट वाज लास्टेड अबाउट 319 सेकेंड्स फॉर अबाउट 5 मिनट्स तक ये निकलता रहा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एडवाइस किया है कि आप इस तरह के डेंजर जोन्स में मत जाइए, ओके, और मास्क पहन के जाइए अगर उस एरिया से अगर आप पास हो रहे हैं, बिकॉज पता नहीं कई सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं इस वॉल्केनिक एरप्शन से, जो हवा में मिलकर लोगों को बीमार भी कर सकते हैं, लोगों को तरह तरह के डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने 3 किलोमीटर रेडियस जो था वॉल्केनो का, उसको एक डेंजर जोन बना दिया गया है दोस्तों। और ये भी क्लियरली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि कोई भी वहाँ पे पब्लिक अलाउ नहीं है, और आप आसपास अगर कोई घर है या फिर वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, देन यू हैव टू वेयर द मास्क। और जैसे मैंने बताया कि वॉल्केनो जो है 2010 से ये एक्टिव होना शुरू हो चुका है, ओके, क्योंकि उससे पहले 400 साल तक कोई एक्टिविटी ही नहीं थी इसके पास। 2010 के पास जो पहली बार आया था, उसके बाद 2013 में इसको फिर एरप्ट हुआ है, राइट, और फिर 2013 से 2018 तक, यानी 5 साल तक फिर कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई थी इस माउंटेन में, कि अकॉर्डिंग टू जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो अक्सर वॉल्केनोस पर रिपोर्ट बनाते हैं, उन्होंने पब्लिश किया था इस रिपोर्ट को। तो 2013 से 2018 यानी 5 साल तक दोबारा से गैप आ चुका था। देन आफ्टर 2018 अगर देखेंगे तो वहाँ से फिर वॉल्केनिक ऐश रिलीज़ होना शुरू हो चुका था। अप टू 5 to 7 किलोमीटर माना जाता है, और आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे भी कई सारे लोग मर चुके हैं, ओके, और 16 लोग जो है मर चुके थे, और कई सारे लोग डिस्प्लेस भी हो चुके थे ड्यू टू दिस वॉल्केनिक एरप्शन। नेक्स्ट, बेसिकली अगर आप वॉल्केनिक एरप्शन की बात करें तो बेसिक्स से मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ओके। अगर वॉल्केनिक के बारे में बात करें तो एंटायर लेक्चर हम इसके ऊपर बना सकते हैं, उतने सारे टाइप से, बट अभी वॉल्केनो के बारे में आ गया तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। एक आपको एक्टिव रहता है, डॉर्मेंट रहता है, और एक्सटिंक्ट रहता है दोस्तों। एक्सटिंक्ट का मतलब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं आएगी आपको, ओके। और डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये माउंट सिनाबुक जो है, ये एक डॉर्मेंट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि 400 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई, फिर से अचानक वहाँ पे 2010 में एरप्ट होना चालू हो गया, उसके बाद से कंटिन्यूस हम देखते आ रहे हैं, राइट, विथ स्मॉल गैप्स, उसको हम डॉर्मेंट कहते हैं। और एक्टिव का मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 24/7 वो एक्टिव ही रहता है, ओके, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज आते ही रहते हैं, ओके। देखिए, एन एरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन मैग्मा, जब आप देख रहे हैं मैग्मा, जब एक थिक फ्लोइंग सब्सटेंस है जो अर्थ के जो मैंटल में, आपको पता है ना, अर्थ में 3 लेयर्स रहते हैं, राइट, क्रस्ट, मैंटल, कोर, इसी तरह। तो मैंटल जब मेल्ट होता है तो वो सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है दोस्तों, ओके। जब मैग्मा जो है रॉक से भी हल्का हो जाता है, जब लाइटर हो जाता है, देन इट विल कम आउट टू द वेंट्स, ओके। वो अपने आप को रास्ता बनाता है, वेंट्स खुद ब खुद बनाता है, देन द मैग्मा विल कम आउट एज ए लावा। जब जो भी मेटल्स हैं, जो मेल्टिंग मेटल्स हैं, जब अंदर रहते हैं पर्टिकुलर माउंटेन के, वी कॉल्ड मैग्मा। जब एक बार वो बाहर आ जाता है ना वेंट से, उसको हम लावा कहते हैं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन मैग्मा एंड लावा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो नॉट ऑल वॉल्केनिक एरप्शन आर एक्सप्लोसिव, ओके, याद रखिएगा, हर कोई भी वॉल्केनिक एरप्शन जो है एक्सप्लोड होते हुए फ्लो नहीं होता है, ओके। डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा वो बाहर निकालना चाह रहा है, उसमें क्या कोई एक्सप्लोसिव पार्टिकल्स है या कोई एक्सप्लोसिव गैसेस है। अगर इस तरह से कोई मिक्सचर हो, अगर इस तरह का कोई मिक्सचर मेल्ट होता है तब एक्सप्लोड होकर बाहर आता है, ओके। बट ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा, ज़्यादातर नॉर्मली दे विल फ्लो आउट, ओके, टुवर्ड्स द सरफेस। इफ़ द मैग्मा इज थिक, डेंस है, तो गैसेस कैन नॉट एस्केप नहीं हो सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं, प्रेशर बना के दे विल क्रिएट ए वायलेंट एक्सप्लोजन। ये बेसिक आपको फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। एक्सप्लोजन कब होता है, जब ये 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक आपको थिकनेस ऑफ द मैग्मा और दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ द मैग्मा, कि मैग्मा का जो कॉम्पोजिशन है, कौन से मेटल से बना हुआ है, या कौन से मेटल से मेल्ट हो गए हैं उसमें, या कौन से गैसेस हैं जो कि एक्सप्लोड के लिए अभी
चढ़ावा देते हैं, उसको एक्सप्लोड के सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह जब थिकनेस का अगर मैग्मा भी अगर ज़्यादा हो तो गैस को पास होने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो ये दे विल एक्सप्लोड। सो अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम वॉल्केनो इज सफोकेशन। ओके, क्योंकि जो गैस जो निकलती है वो हवा में मिल जाती है, राइट। उसको हम इनहेल करेंगे, हमारे लंग्स में जाकर कई सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स को वो डिपॉजिट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा लंग्स एक्सपैंड होना बंद हो चुका है, तो सफोकेशन से लोग मरते हैं। और रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे आस्थमा हो गया, क्रोनिक लंग डिसीजेस हो गया, इससे कई सारे लोग आसपास के जो भी विलेजेस होते हैं ना, उनको फ़ौरन खाली करने के लिए कहा जाता है अगर कोई इस तरह का वॉल्केनो एरप्ट होता है, ताकि इस धुआं उनके लंग्स में जाने से हम बचा सकें, राइट। एंड पीपल लिविंग क्लोज टू द वॉल्केनो और लो लेइंग डाउनवर्ड एरियाज आर हायर रिस्क, राइट। तो इन्हीं को ज़्यादातर फोकस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो लो डाउन एरियाज़ में जो रहते हैं उनको जल्द से जल्द जो है डिस्प्लेस करने की बात की जाती है। ओके, और नॉट ओनली द सफोकेशन प्रॉब्लम बट ऑल्सो आइस की भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर आंखों में चले जाएंगे ना तो हमारा जो रेटिना है उससे डैमेज हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। तो इसीलिए उनको वहाँ पे खाली करने के लिए कहा जाता है। एंड फर्दर वॉल्केनिक करप्शन ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लड्स हो गया, ओके, अर्थक्वेक्स हो गया, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया। ये भी हो सकता, अगर आसपास कोई जंगल हो तो वहाँ पे आग लगने की कई सारे चांसेस हैं, राइट। जो लावा जो निकलता है अगर वो जंगल में चले जाए तो इट विल डायरेक्टली कैच द फायर, राइट। और अगर वो पानी में जा रहा है तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, राइट। अगर प्लेट स्लाइड्स हो रहे हैं आसपास के तो दे विल ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक ऑल्सो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंटरव्यू में एक लिया गया था 2018 के जियोलॉजिस्ट जो गेल महूद थे, इन्होंने ये बताया कि वॉल्केनिक eruption became a dangerous in a countries like Indonesia, Philippines, as the people lie very close to the volcanoes. Okay, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनका जो हैबिटेट है वो बदले, राइट। उनको प्रॉपर एरिया पे लोकेट किया जाए, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जाए, ताकि लोगों को इतना मजबूरी ना पड़े कि आके यहाँ पे इस तरह से आसपास वॉल्केनो पे घर बना कर रहें, राइट। उनको 24/7 डर ही रहता है कि कब वॉल्केनो एरप्ट हो जाए, कब जो है उनकी जानें जा सकती हैं, कब उनका घर बार जो उजड़ सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट का ये काम होता है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो जहाँ पे ज़्यादातर वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं तो उनको एक प्रॉपर पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो इनका जो जियोलॉजिस्ट है गेल महूद जी, उन्होंने कहा था, राइट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, सो हमने वॉल्केनिक एरप्शन के बारे में पढ़ लिया और उसका मैप लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछेंगे कि माउंट सिनाबुक जो रिसेंटली एरप्ट हुआ था वो कौन से कंट्री में, यानी कौन से आइलैंड में या कौन से कंट्री में, इंडोनेशिया, राइट। और जो अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस में आपको ये मिलेगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।